अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। अयोध्या में राम राम इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या से लेकर जनकपुर तक खास तैयारियां, खास उत्सव दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या में दशरथ महल को सजाया गया है तो वहीं जनकपुर के जानकी महल में भी खूब भव्य माहौल दिखाई दे रहा है। जनकपुर में इस वक्त पंचमी महोत्सव की शुरुआत हो गई है और बहुत धूमधाम के साथ इस विवाह उत्सव को मनाया जा रहा है और अयोध्या में इस बारात के स्वागत की तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल जनकपुर में जिस तरह का माहौल दिखा, जिस तरह का उत्सव हो रहा है, इसमें बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग जो श्रद्धालु हैं वो एकजुट होकर यात्रा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमंग है, उत्साह है, उल्लास है और भक्तों का सैलाब है। जनकपुर में प्रभु श्री राम नगर भ्रमण पर निकले तो पूरा माहौल राममय हो गया। तो इसके बहुत बड़ा एक अपने में विशेषता है, तो वो लोग इसी लेकर के राम और राम के साथ विश्वामित्र और उनका भाई और साथ साथ में जितना अयोध्या से आए हुए सब साथ साथ में विजिट करते हैं, परिक्रमा करते हैं। बहुत उत्साहित से दिल से हम लोग देख रहे हैं और बहुत उत्साहित है हम इस सब चीज को लेकर। वही हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम लोग को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रहा है। हम लोग को लग रहा है हम लोग खुद नहीं आए, भगवान खुद हम लोग को यहाँ बुलाए, इसलिए आज हम लोग का सौभाग्य है। इतने 6 दिन पहले हम लोग यहाँ आए हैं। विवाह पंचमी के पहले दिन राम लखन और गुरु विश्वामित्र शोभा यात्रा के साथ आगे बढ़े। इस दौरान फूलों से उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री राम की शोभा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। हम आपको दिखाते हैं कि राम और लक्ष्मण दशरथ के साथ और बिल्कुल यहाँ पर नगर परिक्रमा की जो ये कहानी है उस कहानी को रूप दे रहे हैं। आप देखिए कि साथ में महंत रोशन दास जी भी हैं, वो यहाँ पर चल रहे हैं और नगर परिक्रमा एक जो मंदिर परिसर में ही बनाया गया है, पूरे जनकपुर का एक रूप दिया गया है बाजारों का। आप देखिए कि फूल पुष्प वर्षा करते हुए महंत रोशन दास जी खुद आगे आगे चल रहे हैं। साथ में राम लखन 2 भाई हैं और ये चल रहे हैं। नगर परिक्रमा की जो प्रथा है ये शुरू से चलती आ रही है और जब ये अपने गुरु विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे जनकपुर, तब से ये नगर परिक्रमा अपने गुरु के आदेश के बाद ये निकले हैं। आप देख सकते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों इस नगर परिक्रमा को अभी दे रहे हैं। श्रद्धालु जुटते रहे और पूरा नजारा ठीक वैसा ही लगने लगा जैसा त्रेता युग में राम जानकी विवाह समारोह का था। इस कलयुग में जब हो रहा है, हम लोग त्रेता युग में तो नहीं थे, पर कलयुग में इस चीज देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि सच में अभी विवाह हो रहा है। हल्दी से लेकर मेहंदी से लेकर पूरी लीला उनकी चल रही है और आप ये सब अपने आंखों से देखें तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि अभी भी कितना उमंग उत्साह है। आप ये नहीं कहेंगे कि कलिकाल की बात है, आपको लगेगा कि आप त्रेता युग में ही हैं। नगर भ्रमण के दौरान नेपाल के साथ भारत के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के जयघोष से पूरा नगर गूंज उठा। विवाह पंचमी महोत्सव अगले 7 दिन तक चलेगा। इसमें हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसकी भव्य शुरुआत आज नगर भ्रमण के साथ की गई। श्री राम की ये झांकी सनातनी परंपरा की वो विरासत है जो सदियों से चली आ रही है। आज भी वही झलक दिखाई दी। माता सीता के मायके में विवाह पंचमी धूमधाम से मनाई जा रही है, तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी खास तैयारी है। अयोध्या में 15 मंदिरों से रामलला की बारात निकलेगी। इसे भव्य बनाने के लिए 5 राज्यों के बैंड बुलाए जा रहे हैं।
यूपी के वाराणसी के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बैंड की धुन पर बारात निकलेगी। वाराणसी की प्रसिद्ध शहनाई भी राम भक्तों को आनंदित करेगी। श्री राम की बारात में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। बारात के लिए करीब 100 क्विंटल फूलों से सजावट होगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच राम जानकी विवाह को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह 2 गुना हो गया है, जिसकी झलक जनकपुर में देखने को मिली। हम लोग हर साल में 1 महीना बहन मानते हैं। जो ये मास जो आते हैं ना, अगहन मास जो आता है, तो हम लोग बहन मान लगते हैं जानकी जी को, स्वागत करते हैं उसको। शादी का हम लोग भव्य तैयारी करते हैं एकदम। रामलला के बाराती जो आते हैं तो हम लोग गाली भी देंगे, हाँ ट्रक पर लाद के उनको गाली देंगे। हाँ, हम लोग मिथिला वासी हैं, जनकपुर वासी हैं, अहो भाग्य मेरा है। नगर भ्रमण के दौरान जनकपुर नगरी परंपरागत मैथिली गीत से सराबोर होती रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा भी मौजूद रहे। त्रेता युग की तरह ही राम जानकी विवाह की सभी रस्में जनकपुर में सदियों से होती रही हैं। इस बार भी वैसा ही उत्सव जैसा माहौल है। मेरी प्यारी सी सीता बनेगी दुल्हनिया, ओ मेरी प्यारी सी सीता बनेगी दुल्हनिया, दुल्हन आएंगे राम राजा, ब्रह्मा शंकर बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा शंकर बजाएंगे बाजा। त्रेता में भगवान रामायण में तुलसीदास जी लिखे छथिन, ये सब है सुकृत के राशि, अब है जग जननी जनकपुर वासी। हम लोग जनकपुर वासी हैं, गलती सही जो बोले सो सब सही है। गाड़ी दूल्हा नगरिया नेहाल सखिया, चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मन मोरिया सोबे कान सोनो कुंडलवा, काली काली अखिया में जुलूपी नयनमा। भक्त आनंदित हैं और विवाह पंचमी महोत्सव की झलक देखकर श्रद्धा भाव में डूबे हैं। ये दुल्हा सरकार जब मिथिला में पधारे थे धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो गुरुजी को निवेदन करके हम नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लखन लाल जी के बहाना से नगर देखने का उनका इच्छा जाहिर किए गुरुदेव के पास, और फिर नगर में परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ के सखी समाज लोग दर्शन करने के लिए आप देख ही रहे हैं, जो वही दृश्य अभी भी हम लोग जनकपुर धाम में उसी तरह जो विवाह महोत्सव में त्रेता युग में रामायण कालीन जो घटना थी उसको हम दोहराते हुए हम लोग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तैयारियां तेज हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी उसी भव्यता के साथ हो रहा है। उससे पहले राम सीता के शुभ विवाह की घड़ी नजदीक आ रही है, जिसे लेकर अयोध्या से जनकपुर तक उत्सव जैसा माहौल है। जनकपुर के इस जनक धाम में आके जानकी मंदिर के कैंपस में ही ये पूरा बाजार बनाया गया है, जहां राम लखन नगर परिक्रमा को अभी कर रहे हैं। और देखिएगा कि इतने स्टॉल्स बने हैं, इसको बाजार का रूप ही दिया गया है। चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर स्टॉल हैं, लोग हैं, भक्त हैं, और राम लखन की पूजा अर्चना भी हो रही है, और साथ में जो प्रथा है उस प्रथा को भी पूरी की जा रही है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, जनकपुर, नेवाल। अगले 7 दिनों तक जनकपुर में राम जानकी विवाह की तमाम तैयारियां देखने को मिलेंगी और विधि विधान के साथ जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके मुताबिक इस विवाह को संपन्न कराया जाएगा। और इस विवाह पंचमी को लेकर खासा उत्साह जनकपुर में भी देखने को मिल रहा है और अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। आखिर जनकपुर में कैसी है तैयारियां, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जनकपुर धाम में भव्य सजावट, श्रद्धालुओं में उत्साह। रामलला के मंदिर में विराजमान होने से पहले माता सीता के मायके में उत्सव जैसा माहौल है। विवाह पंचमी के मौके पर 7 दिनों तक चलने वाले महोत्सव की रौनक
पूरे जनकपुर में देखी जा रही है। माता सीता और दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के विवाहोत्सव का गवाह बनने के लिए नेपाल ही नहीं, भारत के कई हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में जनकपुर धाम पहुंचे हैं। जनक नंदिनी सीता का जो नगरी है जनकपुर नेपाल, हम वहाँ हैं। ये देख लीजिए, यही जनक नंदिनी का मंदिर है जहाँ सीता विराजमान है। हम आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। विवाह पंचमी की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और आज के दिन जब यहाँ पर सीता स्वयंवर हुआ था, उस समय ये मान्यता है कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जब जनकपुर आए तो जनकपुर में जो यहाँ पर प्रदर्शन किए थे पूरे इलाके में, ये देख लीजिए, ये मंदिर है और मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्ति है, उसकी पूजा हो रही है। और यहाँ आप देख लीजिए, लोगों की कतार लगी है, लोग भीड़ है और सारे लोग यहाँ हैं और तैयारी चल रही है विवाह पंचमी की। यहाँ 7 दिनों तक चलने वाले इस विवाह पंचमी में कई लोग आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। अयोध्या में रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे, तो ये जनकपुर है, जनक नंदिनी सीता का घर है। यहाँ कितना उत्साह है? बहुत बड़ी उत्साह है। बहुत उत्साह है। लोग कितना खुश हैं यहाँ? बहुत खुश हैं यहाँ। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि अयोध्या में रामलला 22 जनवरी को जाएंगे और जो जनकपुर है, माँ सीता की ये नगरी है, कितनी खुशी है? बहुत अति सुंदर प्लेस है। यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। वेरी स्प्लेंडेड प्लेस, शानदार। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं इंडिया से, पुणे से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? हाँ, पेंडा से आया हूँ। पुणे से आए हैं। देखिए, ये पुणे से लोग आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी उत्सवी माहौल में प्रभु श्री राम जानकी का विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। पौराणिक काल से चली आ रही विवाह पंचमी की परंपरा आज भी कायम है, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकी मंदिर की जो तैयारी है विवाह श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के अवसर पर, ये आपको पता होगा, हमें लगता है सबको पता होगा, जो त्रेता युग में भगवान राम के साथ सीता जी का विवाह का संयोग यही बना था। जो आप लोग जहाँ पर हैं जनकपुर धाम, यहीं पर उनका शादी हुआ था। वो शादी जो शीर्ष पंचमी तिथि पर चारों भाई और चारों बहनें जो यहीं पर हुआ था, उसको हम लोग सदियों से निरंतर देते हुए, पौराणिक काल से, आज से नहीं, प्रत्येक वर्ष का ये पर्व है और उतना ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। और इधर आकर के विगत हमें लगता है 25 वर्ष हो गई, जो हम लोग एक बारात सजाते हैं। अयोध्या से के संत महात्माओं सब जितने भी हैं वहाँ पर, वो लोग एक बारात रूप में प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। हम लोग राम जी को पक्षधर समझ के उनको खातिरदारी करते हैं। तो इस बार भी अनौपचारिक बारात आएंगे, औपचारिक इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि रामलला का मंदिर निर्माण हो रहा है। मां जानकी के मायके जनकपुर में आज भी मिथिला वैदिक परंपरा से ही विवाह की सभी रस्में निभाई जाती हैं। त्रेता युग में जिस तरह भगवान राम का स्वयंवर हुआ था, उसी तर्ज पर हर साल जनकपुर में विधि विधान के साथ महोत्सव आयोजित होता है। 7 दिवसीय कार्यक्रम बहुत धूमधाम और भव्य होने जा रहा है। इसमें लाखों लाख श्रद्धालु भक्तजन भाग लेते भी हैं, लेंगे भी। और बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे सीता जी, किशोरी जी की ससुराल में उनका घर बन रहा है। उस घर महल में हमारे किशोरी जी के साथ दुल्हा राम लला के रूप में विराजमान होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य। विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर 18 दिसंबर तक सभी कार्यक्रम तय हैं। 13 दिसंबर को फुलवारी लीला होगी। मान्यता है कि त्रेता युग में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जगत जननी मां सीता को पहली बार फूल तोड़ते फुलवारी में ही देखा था और पहली नजर में ही एक दूसरे को पहचान गए थे।
उसी समय से विवाह पंचमी में फुलवारी लीला मनाई जा रही है। 14 दिसंबर को धनुष यज्ञ होगा और 15 तारीख को तिलक उत्सव होगा, जबकि 16 दिसंबर को मटकोर विधि का पालन किया जाएगा। इसके बाद 17 दिसंबर को जनकपुर के सीता महल में भव्य स्वयंवर होगा और 18 दिसंबर को राम कलेवा किया जाएगा। कहा जाता है, जो इतिहास में लिखा हुआ है कि राम सीता की मुलाकात जब वो विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण के साथ आए थे तो फुलवारी में ही पहली उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद यहाँ धनुष यज्ञ है, मटकोर है, उसके बाद स्वयंवर है, सारा कुछ, सारी तैयारियां यहाँ शुरू हो गई हैं और लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं पूरे देश विदेश से आए हैं, यानी भारत से भी आए हैं, नेपाल से भी हैं और जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग रहते हैं वो तमाम सनातन धर्मी यहाँ आकर इस विवाह पंचमी महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। और इस राजमहल को देख लीजिए, ये नेपाल के अंदर जनकपुर, ये कहा जाता है कि माँ सीता, जनक नंदिनी सीता जब पुनौरा धाम में उनका जन्म हुआ था उसके बाद यहीं आकर के उनका लालन पालन हुआ, यहीं बड़ी हुई और यहीं उनके लिए स्वयंवर रचा गया था, जिसमें विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आए थे और खुद राम ने वो शिव धनुष को तोड़ा था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी और उसके बाद शिव धनुष टूट गया था और उनका राम के साथ विवाह हुआ था। जनकपुर में माता सीता का भव्य मंदिर है जिसे जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक और पौराणिक लिहाज से इस मंदिर का महत्व काफी अहम है, इसीलिए सीता जयंती और राम जानकी के विवाह के अवसर पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि भगवान राम ने यहीं पर माता सीता से विवाह के लिए स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। जनकपुर धाम नेपाल, यानी माँ सीता की मायके, यह मायका है माँ सीता का, जहाँ राजा जनक का ये राजमहल है। 4860 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है और ये पूरा का पूरा माना जाता है कि माँ सीता की नगरी है और माँ सीता की नगरी में विवाह पंचमी महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इस बार खास ये है कि जब 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या में अपने राजमहल में जाएंगे तो उससे पहले यहाँ पर विवाह पंचमी महोत्सव मनाया जा रहा है। विवाह पंचमी महोत्सव में आपको दिखाना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं की भीड़ है। नेपाल और भारत के बीच त्रेता युग से ही रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, इसीलिए आज जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो माता जानकी के मायके जनकपुर में भी उत्साह है। जनकपुर की जनता में इस बात को लेकर खुशी है कि उनकी बेटी सीता 500 वर्ष के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के साथ मंदिर में विराजमान होने वाली हैं। बहुत खुशी होगा, जितना वहाँ खुशी है वहाँ इतना ही यहाँ भी खुशी है। हम लोग खूब एक्साइटेड है इस दिन के लिए। बहुत खुशी है क्योंकि जनकपुर के वासी के प्रतीक्षा रहता है कि कब विवाह पंचमी आए, कब राम लला के उधर से बरियाती आए, हम लोग दर्शन करेंगे। और हम जनकपुर वासी सब उनका स्वागत के लिए, वेलकम के लिए एकदम रेडी रहते हैं कि वो जब आए तो मेरा पवित्र एकदम ये भूमि धन्य हो जाए। तो इसलिए करके हम सब बहुत प्रतीक्षा में बहुत हैप्पी है, बहुत खुश हो रहे हैं। हम लोग तो इंतजार करते इस पल का, इंतजार कर रहे थे जी। और यहाँ आए तो क्या लग रहा है आपको, कितना खुशी हो रही है, कितना श्रद्धा बढ़ रहा है कि रामलला को वापसी हो रही है राजमहल में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुभ विवाह का उत्सव है। अयोध्या से जनकपुर तक भक्तों में उल्लास दिखाई दे रहा है। इस बार खुशी दोहरी है, इसलिए विवाह पंचमी की रौनक भी खास है। नेपाल के जनकपुर से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम मंदिर को लेकर उत्साह न सिर्फ अयोध्या में है बल्कि मुंबई से लेकर तमाम देश के कोने कोने में राम भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 500 वर्षों का जो संघर्ष था राम भक्तों का, वो सपना साकार होने जैसा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि मुंबई के मीरा भाईंदर से लगभग 300 की संख्या में राम भक्त 1500 किलोमीटर पद यात्रा कर मुंबई से पहुंच रहे हैं। और
10 दिसंबर से यह यात्रा शुरू हुई है। अब तक 68 किलोमीटर यह यात्रा पूरी हुई है और आने वाले दिनों में 21 जनवरी को ये राम भक्त सीधे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की जन्मभूमि पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, उसी तरह ही महाराष्ट्र की धरती से अखंड भारत बनाने की संकल्प लेके हम लोग ये जो 300 लोगों का काफिला लेकर चल रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र से एमपी से यूपी, तो हम लोग आस-पास जितनी जगह से जा रहे हैं वहाँ के हिंदुओं को जगाने का कार्य किया जा रहा है। आने वाले टाइम में हम लोग मथुरा भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे। मुंबई से अयोध्या आ रहे राम भक्तों की इस रिपोर्ट को आपने देखा कि कितना उत्साह है, कितना उमंग है और एक खुशी उन लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है राम मंदिर के बन जाने की। और कुछ ऐसा ही भाव देश के हर हिस्से से हमें नजर आएगा जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आएगी। तो आप लगातार जी न्यूज पर यह खास कार्यक्रम अयोध्या में राम राम देखते रहिए। मैं विशाल पांडे आप तक हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाऊंगा ताकि अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी कोई खबर आपसे ना छूटे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।